एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं जया और मैं मोटिवेशनल वीडियोस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। हम कुछ काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब है टाल मटोल करना। जैसे हमें कोई काम करना है लेकिन उसको टालते रहते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। तो टाइम आता नहीं है और हम करते नहीं। सही टाइम तो अभी होता है ना काम करने का, लेकिन हम उसको प्रोक्रास्टिनेशन के जरिए टालते रहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो टाल मटोल की आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और ये हमारे अंदर बचपन से नहीं होता है या हम इसको लेके पैदा नहीं होते हैं, ये हमारे अंदर डेवलप होता है। जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं और उसको फिर टाल देते हैं कि हाँ बाद में कर लेंगे, उस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो हमारी आदत बनती जाती है और धीरे धीरे आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि हम उसी लूप में फंस जाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हमारा बहुत सारा काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे टास्क पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को कम कर सकते हैं और कैसे अपने आप को सक्सेस दिला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उनके जरिए अपने प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को सुधार सकते हैं और अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मेन कारण क्या है, सबसे पहले बात ये करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर हम सोच नहीं पाते कि कौन सा काम पहले करें, इसलिए हमारे टाल मटोल करने की आदत बढ़ती जाती है। जब बहुत सारा काम ले लोगे ना और अपने दिमाग को थका लोगे ये सोचने में कि कौन सा काम पहले करना है, तो आप ऑलरेडी थक जाओगे और काम पे एक्शन नहीं लोगे। तो इसलिए बहुत सारा जो टास्क है वो एक साथ नहीं लेना चाहिए। आपको कोई एक टास्क चूज कर लेना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए जरूरी है, आपको यही करने से लाइफ में ग्रो मिलेगा, तो उस टास्क पे आप काम करो। तो पहला कारण यही है कि आप बहुत सारे टास्क ले लेते हो, तो टास्क को कम करो और सिर्फ मेन चीजें फोकस करो जिससे आपको लाइफ में सक्सेस मिले। सेकेंड चीज ये है कि आप अपने जो टास्क है, जो बड़े बड़े टास्क है, उनको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा टास्क आपने ले लिया है और वो एक साथ नहीं पूरा कर पा रहे, तो आप डिवाइड कर लो कि आज मैं इसका इतना पार्ट करूंगा, कल इतना पार्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट डे इतना पार्ट करूंगा। इस तरीके से आपका जो टास्क है वो डिवाइड भी हो जाएगा और आपको करने में टाइम भी नहीं लगेगा। थर्ड चीज है कि आप अपने गोल को राइट करना स्टार्ट करो, अपने टास्क को लिखना स्टार्ट करो। जब आप लिख लोगे ना तो आपके 90% चांसेस होते हैं कि वो टास्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि लिखने से वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमको करना है। तो लिखने की आदत डेवलप करो और अपने टास्क को लिखते जाओ। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने कामों की लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। सारे काम को एक पेज पे लिख लीजिए कि आपको इतने काम करने हैं। अब उनको नंबर देना स्टार्ट कीजिए। अब उनमें से देखिए कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, उसको नंबर 1 पे कीजिए, या आप ABCD भी कर सकते हो या 1 2 3 4 भी कर सकते हो। तो आप देखो कि उसमें से कौन सा काम सबसे पहले जरूरी है, उसको नंबर 1 पे कर दो या A पे कर दो। उसके बाद किया जाने वाला काम नंबर B पे कर दो या नंबर 2 पे कर दो। एंड थर्ड वाला जो काम है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इतना इंपॉर्टेंट होता ना तो थर्ड नंबर पे आता ही नहीं, लेकिन आप फिर भी उसको थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर दे सकते हो। और कई सारे काम तो ऐसे होते हैं जो आपकी जगह कोई और भी कर सकता है, तो आप उस काम को उसको दे दो। तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो जो नंबर 1 पे काम है पहले आपको वही करना है, जब वो पूरा हो जाएगा तभी नंबर 2 पे जाना है। तो आप देखोगे कि आपका टास्क जल्दी पूरा होने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हेल्दी रहो। हेल्दी रहने से ना आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपका काम करने का मन करेगा। तो आप हेल्दी खाना खाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को फिट रखो। जितना अपने आप को फिट रखोगे ना, आप उतना लाइफ में आगे ग्रो करोगे। 6 पॉइंट ये है कि प्लानिंग में आपको सिर्फ 10% टाइम लगाना है, 90% टाइम आपको एक्शन में लगाना है। अगर आप प्लानिंग में ही 50% 40% टाइम लगा दोगे ना, तो आपका एक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग में जितना कम से कम टाइम लगे उतना लगाओ और एक्शन करना स्टार्ट कर दो। 7 पॉइंट है कि आप पहले एक माइंडसेट बना लो, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है ना वो 80% काम करता है और टेक्निक 20% काम करते हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स है कि आपको ये करना है, तो आप 20% परफॉर्मेंस में भी ना 100% तक पहुंच सकते हो। तो माइंडसेट 80% काम करता है और 20% टेक्निक्स काम करते हैं। तो पहले माइंडसेट बना लो कि हाँ मुझे यही करना है, इसी डायरेक्शन में आगे जाना है, फिर आप उस पर आगे बढ़ो। 8 पॉइंट ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, वोकेशन पे चले जाओ, घूमने चले जाओ। जब घूमने जाओगे ना तो अपने आप को रिलैक्स फील करोगे और आपका माइंड वापस से काम करेगा, एक रीस्टार्ट हो जाएगा आपके लिए कि हाँ आपने ब्रेक लिया है,
वापस से रीस्टार्ट कर रहे हो। इससे आपका माइंड ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। 9th पॉइंट है कि अपनी डिजिटल टाइमिंग को कम करो। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, व्हाट्सएप देखते रहते हो, फेसबुक चलाते रहते हो। अगर आपको उस पर काम है, आपको वीडियोस अपलोड करने हैं तो कर दो, आप उस पर अपना काम खत्म करो, फिर उसको बंद कर दो। स्क्रॉलिंग में टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और 10th पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, कि अपने काम को डेडलाइन दे दो कि ये काम मुझे खत्म करना है, ये काम मुझे अगले 24 आवर्स में कंप्लीट करना है, ये काम मुझे 30 डेज में कंप्लीट करना है, 30 डेज में मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एक डेडलाइन दे दो। जब आप डेडलाइन दे दोगे ना, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा कि इस डेडलाइन तक मुझे ये पूरा करना है। क्योंकि आप जब तक टाइम दोगे ना, आप उतने टाइम में उसको पूरा कर लोगे। अगर आप उसको 1 साल का टाइम दोगे तो आप 1 साल ही लगाओगे। तो कोशिश करो कि जितना कम टाइम अपने टास्क को दो, जो कम टाइम में पूरा होने वाला है, और उसको उसी टाइम में पूरा करो। अपने डेडलाइन टाइम में काम करने की आदत को डेवलप करो, तो आप देखोगे ना कि आपका जो टास्क है बहुत जल्दी पूरा होने लगता है। और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो, और इसको एक बार फिर से सुन लो, और सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो, और उसके बाद आगे बढ़ो। तो आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप ये सब आदत अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि अपने टास्क को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। एक टास्क पे काम करो, वो टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट टास्क पे जाओ। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को कम कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो अपने काम को टालते रहते हैं, आज के काम को कल पे टालते हैं कि कल कर लेंगे, या कल का काम बाद में कभी कर लेंगे, जब जरूरी होगा तब कर लेंगे, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी इससे छुटकारा पा सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।